एक तरफा है। एक तरफा है? एक तरफा है, निश्चित है। कौन आ रहा है? ये तो बोलना उचित नहीं है, लेकिन परिवर्तन जरूर होना चाहिए। सीट बहुत बढ़ेगी इनकी। हमारे दीदी हैं तो अभी हम लोग को देख रहे हैं। हाँ। अब जब मोदी आएगा वो भी देखेंगे। ऐसा तो बात नहीं देखेगा। यही मेरा बोलने का माध्यम है, मतलब है। मेरा नाम है नरेश लाल साहब। जा रहे तो लड़कियां आजकल सेफ महसूस नहीं करती है। आज पेरेंट्स को भी अगर बच्चों को भेज रहे, जब तक घर रिटर्न नहीं आते, ये डर बना रहता है हम लोगों को। जो रूल रेगुलेशन है वो चेंज होना चाहिए थोड़ा। हाँ परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। अगले साल आम का सीजन में ममता जी मोदी जी का घर में आम भेजाई थी, तो फिर हम दोनों एक ही है, भाई बहन का रिश्ता है। लग रहा है कि घुसपैठिए बढ़ रहे हैं बंगाल में। बहुत बड़े थे, बांग्लादेशी लोग बहुत आ गए थे। होता क्या है? हाँ, इससे क्या कब से यहाँ पे हैं? हाँ, यहाँ तो मेरा हो गया 30 साल से। तो क्या लग रहा है, दीदी या दादा? हमको तो लग रहा है दादा आना चाहिए, बाकी दीदी हमारे लिए यहाँ पर अभी फिलहाल हमको देख रहा है। सब कुछ होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। हाँ, मोदी के भक्त हैं। पूरा मोदी का मेरा भगवान है, वो एक है, लाखों में एक है, ऐसा बात नहीं है। फर्क तो कुछ नहीं है, लेकिन करना जरूरी है। जरूरी है ना? जरूरी है। कोई दिक्कत भी हो ऐसा ही यार से? हाँ। मेरा तरफ से भाभी को, मेरा तरफ से गिफ्ट। एक मिनट, क्या क्या बोल रहे हैं आप? मोदी जी ने वो दे दिया जो कोई नहीं दे सका। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, लगातार बंगाल में हमारी मौजूदगी है और तमाम लोगों से हम लोग समझने का यही प्रयास कर रहे हैं कि आखिर माहौल क्या है। तो देखिए, हम लोग एसी मार्केट पहुंचे हैं। हावड़ा का सबसे पुराना मार्केट है और सर हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परवेज आलम हुआ। परवेज आलम साहब, तो क्या माहौल है इस वक्त बंगाल का? माहौल तो गर्मा गर्मी है सर। गर्मा गर्मी है? गर्मा गर्मी तो चल ही रही दोनों तरफ से। हाँ। एक तरफ ममता दीदी, दूसरी तरफ बीजेपी वाले हैं, तब यही सब चल रहा है अभी। और क्या चल रहा है? क्या मुद्दा क्या होने वाला है इस बार? मुद्दा क्या होने वाला है कि मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि बंगाल हम ले लें और दीदी चाह रही है कि बंगाल हम रखें। बात तो यही नहीं दोनों का चल रहा है। कौन रहेगा आपकी समझ? अच्छा, तो हम अपने हिसाब से तो यही चाहेंगे कि हम जहाँ के वहाँ के बारे में सोचें कि ममता दीदी यहाँ रहे तो बेटर है। हम तो यही चाहते हैं। SIR की झमेला तो बहुत है। SIR के लिए बहुत लोग परेशान भी हैं। कितने BLO परेशान है, जिसने कंप्लेन भी बहुत सारा किया है। ऐसा नहीं कि नहीं किया है, कंप्लेन भी बहुत सारा BLO का। बहुत सारे BLO खुदकशी भी कर लिए है यहाँ पर। जैसे एग्जांपल आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोग भी रिपोर्टर हैं। तो यही सब है यहाँ पे चल रहा है। BLO वाले भी परेशान है। SIR वाले के लिए तो बहुत सारे परेशानी है। बहुत सारे लंबा लंबा लाइन लगी हुई है हर जगह। ऐसा नहीं कि लाइन नहीं लगी हुई है, बहुत सारी लाइन। हम लोग खुद परेशान हुए हैं। तो ये SIR एक बहाना है, बस यही है कि मतलब अब सब पार्टी अपना अपना रोटी सेक रहा है। और बीजेपी वाले भी यही चाह रहे हैं कि हम यहाँ जैसे भी करके अपना एक घर बना लें और ममता स्थापित हो जाए। और ये चाह रहे हैं कि हम अपने घर को बचा कर रखें। और हम तो भाई यहाँ का रहने वाले, जो जहाँ के रहने वाले वहीं के बारे में सोचेंगे। और मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे TMC रहना चाहिए। TMC आना चाहिए। एग्जैक्टली। दीदी दीदी ही दीदी। चलिए, दीदी ही दीदी चाहिए इनको, है ना? और कुछ लोगों से सर बात करते हैं। दादा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू गुप्ता है। बबलू जी, हाँ जी। आपकी दुकान है? हाँ जी, हमारी दुकान क्या है। चीज़ें रखते हैं यहाँ? शर्ट, टी शर्ट, जीन्स। अच्छा, होती है? अच्छा, सेल होता है? अच्छा, नहीं, बंगाल की स्थिति तो जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है कि आप देख लो खाली मार्केट में क्या स्थिति है। चहल पहल तो है। आप कितने सारे आप देख लीजिए क्या स्थिति। मैं खाल बाहर बैठा हूँ, सेल नहीं हो रहा है। खत्म है, बंगाल की स्थिति खत्म है। क्यों ऐसा दादा? अब ये माहौल ही ऐसा है इलेक्शन का, एक तरफा है। एक सब तरफा है? एक तरफा है, निश्चित है। कौन आ रहा है? ये तो बोलना उचित नहीं है, लेकिन परिवर्तन जरूर होना चाहिए। सीट बहुत बढ़ेगी इनकी। भाजपा की भीड़ बढ़ेगी? जरूर बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। क्यों, मतलब TMC दीदी अच्छा काम नहीं कर रही? नहीं, काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। काम बंगाल में बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन लोगों को परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए? चाहिए। लोगों ने मूड बना लिया। मूड बना लिया है। बाहर का हवा यही है कि चेंज होना जरूरी भी है। हर पार्टी जो आएगा नया काम करेगा, और बंगाल में आएगा तो भरपूर वो उन्होंने काम करेगा। कौन ऑप्शन क्या है बंगाल के पास? उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन हैं। आज देखिए, रोजगार खत्म हो रहा है, बंगाल से लोग जा रहे हैं। आप डीपली जाइए तो बंगाल से लोग छोड़ के जा रहे हैं। प्लान हो रहा है बंगाल? प्लान 100% प्लान हो रहा है। लाखों लोग चले गए यहाँ से, बिजनेस खत्म हो रहा है। रोजगार नहीं है एकदम इंडस्ट्री? लोअर चला गया, ये एकदम हाई चला गया। मिडिल का जो कहानी खत्म है।
इस वजह से आपको लग रहा है कि परिवर्तन हो? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप सर्वे करिए, आपको पता चल जाएगा। आप तो मीडिया वाले हैं, आपको सारे खबर है। SIR मुद्दा बनेगा? निश्चित बनना चाहिए, मुद्दा है। दिक्कत हुआ है SIR से आपको? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं होगा। हमारे क्या दिक्कत हो, हम तो यहाँ रहने वाले हैं, हमारे सब कुछ है। जो बंगाल में जो रहने वाले, दिक्कत किसी के नहीं है। घुसपैठिया को उनको दिक्कत है, घुसपैठिया को दिक्कत है। SIR से घुसपैठियों को 100 में बहुत दिक्कत है। आज आप चले जाइए न्यू कोलकाता, सॉल कोलकाता में हजारों लोग पलायन कर गया। और कुछ ऐसा भी है कि पैसा लेके रहा भी है। ये तो परिवर्तन होना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि वुमेन सेफ्टी को लेकर बहुत तरह के बात होते हैं, वुमेन सेफ है यहाँ पे? देखिए, अभी तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहती इसके ऊपर ज़्यादा। ऐसे तो विमेन सेफ ही है, फिर भी अभी कई चीज़ें आपको सुनने में आता है, फ्रॉड वगैरह। जैसे ऊबर में भी जा रहे हैं तो लड़कियां आजकल सेफ महसूस नहीं करती है। आज पेरेंट्स को भी अगर बच्चों को भेज रहे हैं, जब तक घर रिटर्न नहीं आते, ये डर बना रहता है हम लोगों को कि भाई बच्चे सेफ है कि नहीं। तो ये थोड़ा सेफ्टी को लेके थोड़ा इश्यू हो रहा है। तो क्या लग रहा है मुद्दा क्या होगा इस बार इलेक्शन का? क्या सोच के वोट करने? आप लोग वोट करने जाओगे तो क्या सोच के जाती है? नहीं, नो कमेंट्स ऑन दिस। SIR से कोई दिक्कत हुआ? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं हुआ। चलिए, तो SIR से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। आंटी, SIR से आप लोगों को दिक्कत हुआ? नहीं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, आराम से हो हम लोग को, एकदम बढ़िया से हो, एकदम आराम से। आपको लगता है SIR होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार इलेक्शन के? इसके मामले में हम लोग बोले, क्या सोच के वोट करने जाएंगे आप लोग? इस पर नो कमेंट्स। ठीक है। देखिए, आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दा क्या होगा इस बार इलेक्शन? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है इसका। क्या सोच के, मतलब कुछ होगा ना कि ये चीजें होंगी तब वोट, ऐसी सरकार चाहिए बंगाल में? नहीं, ऐसे तो सरकार नहीं चाहिए। अब यहाँ पर जो रूल रेगुलेशन है वो चेंज होना चाहिए थोड़ा। चेंज होना चाहिए। हाँ, परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन होना चाहिए। दादा, आपको क्या लगता है? हमारे दीदी हैं तो अभी हम लोग को देख रहे हैं। हाँ। अब जो मोदी आएगा वो भी देखेंगे, ऐसा तो बात नहीं देखेगा। यही मेरा बोलने का मतलब है। मेरा नाम है नरेश लाल साहब। नरेश लाल साहब, कितने साल से यहाँ पे हैं? हाँ, यहाँ तो मेरा हो गया 30 साल से। तो क्या लग रहा है, दीदी या दादा? हमको तो लग रहा है दादा आना चाहिए, बाकी दीदी हमारे लिए यहाँ पर अभी फिलहाल हमको देख रहा है। दीदी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। दीदी मोदी जो है ना, हमारे देश के लिए वहाँ ठीक है। पश्चिम बंगाल के लिए दीदी ही अच्छा है। हाँ, मोदी अपना जगह में ठीक है, हमारे देश को ग्रोथ कर रहा, बढ़ा रहा, ये चीज कर रहा। मोदी तो लाखों में एक है, लाखों में एक है, ऐसा बात नहीं है। दीदी में तो भाई बहन का रिश्ता है। मोदी और ममता दीदी भाई बहन का रिश्ता है। अगले साल आम का सीजन में ममता जी मोदी जी का घर में आम भेजाई थी, तो फिर हम दोनों एक ही है, भाई बहन का रिश्ता है। बस हमको यही मालूम है। ममता दीदी मोदी के भाई बहन का रिश्ता है बोल रहे हैं ना सर? कंफर्म है। चलो, आप क्या कहेंगे? आप बताइए दादा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल तो देखिए, यहाँ पे दीदी को छोड़ के कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं आ सकता। दीदी है, मेजोरिटी पावर दीदी है। क्यों, ऐसा क्यों? दीदी दिल्ली में जाकर हरा दी, हाँ। कोर्ट में हिला दी, तो यहाँ बंगाल में तो अपना ही शहर है। एक बार उनसे भी पूछिए, बात करिए। आपको क्या लगता है दादा? बोले। आप बताइए। दीदी आएंगे बंगाल में दीदी के अलावा और कोई नहीं है। हाँ, क्या? हाँ, दीदी आएंगे। दीदी। चलो, दीदी है। आप बता। ममता दीदी। तो SIR से कोई फर्क हुआ? फर्क तो कुछ नहीं है, लेकिन करना जरूरी है। जरूरी है ना? जरूरी है। कोई दिक्कत भी हुआ SIR से? दिक्कत देखिए, कोई भी चेंज लाने के लिए थोड़ा तकलीफ तो उठाना ही पड़ेगा। लग रहा है कि घुसपैठिए बढ़ रहे हैं बंगाल में। बहुत बड़े थे, बांग्लादेशी लोग बहुत आ गए थे। होता क्या है? हाँ, इससे क्या होता है, जितने भी बांग्लादेशी जाएंगे तो यहाँ के रहने वाले लोग को सुविधा ज़्यादा मिलेंगे। ये चीज़ को नॉलेज रखना चाहिए। ये लोग सोच रहे हैं मुझे भगा रहे, लेकिन जो बांग्लादेश, जो दूसरे शहर के, वो यहाँ क्यों रहेंगे? लेकिन दीदी तो इसका विरोध कर रही है SIR का पूरा। दीदी विरोध नहीं कर रही है, दीदी विरोध कर रही है। दीदी सोच रही है SIR में मेरा वोट कट जाएगा, लेकिन एक नाम से अगर 80 सीट है तो फिर वो कहाँ से वोट कटेगा? तो लोग यही चाहते हैं, मोदी जी जो भी वोट हो नेचुरल वोट हो, मतलब कोई मिलावटी नहीं हो, बनावटी वोट नहीं हो, फिक्स नहीं हो। SIR के साथ हैं आप लोग? हम तो SIR के सपोर्ट करते हैं और सहयोग करते हैं। क्या SIR? जी, SIR के साथ में है। SIR को हम लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है SIR होना। हर 20 साल में होती है मेरे ख्याल से।
तो दीदी कह रही है कि बहुत परेशान है SIR से। दीदी का परेशानी के कहने का मतलब है कि जो पब्लिक जो हरेस हो रही है ना, उनके लिए दीदी बोल रही हैं, बाकी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। होना चाहिए आपको लगता होना चाहिए ऐसा यार, सही तो जरूरी है, जरूरी। हाँ, जो हो रहा अच्छा हो रहा। है SIR जरूरी है। SIR ठीक है भाई? तो भैया का ठीक है, मेरा खड़ा। हाँ भैया, SIR ठीक है। ऐसा ही हर चीज होना चाहिए। मोदी जितना पास कर रहा है ना भैया, सब कुछ होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। हाँ, मोदी के भक्त हैं आप। पूरा मोदी का मेरा भगवान है वो। मोदी भगवान है। हाँ, मेरे लिए भगवान है। काहे ऐसा क्या दिया मोदी जी? मोदी का अरे गुरु, कम उम्र में कहाँ से कहाँ सीढ़ी चढ़ा, कोई पार्टी चढ़ा, कांग्रेस पार्टी हो, हथुआ हथौड़ी पार्टी हो। तो क्या दिया मोदी जी? हमको उसका बात विचार अच्छा लगता है, चलने का तरीका अच्छा है, हमारा देश ग्रोथ कर रहा है, हर हाँ सुरक्षित है देश। सुरक्षित है। हाँ। मेरे तरफ से भाभी को, मेरे तरफ से गिफ्ट। एक मिनट, क्या क्या बोल रहे हैं आप? मोदी जी ने वो दे दिया जो कोई नहीं दे सका। हमारे घर में भारत देश में राम मंदिर बन गया, और क्या चाहिए। और बिहार में सीतामढ़ी में सीता मंदिर भी बन रहा है। सभी बन रहा है, वही तो चीज है। राम मंदिर के लिए कोई नेता ने नहीं किया, सिर्फ मोदी जी ने किया। ये चीज बोला भैया, राम मंदिर ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतने साल से जो टूट गए थे हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए। चलिए, तो सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। चलिए ठीक है। और कोई बोलेगा दादा?